हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो गाइस, इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, सो चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो देखते हैं आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है और क्या कहते हैं टैरो कार्ड आपके रिश्ते को लेकर। अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, तो कहते क्या है टैरो कार्ड, क्या एनर्जीज है। तो चेक कर लेती हूँ मैं इस वक्त की एनर्जीज, आपके रिश्ते की इस वक्त की एनर्जीज। तो ओके, तो यहाँ पर मुझे एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन हेल्थ इश्यूज़ है। भाई, अगर आप अपने पर्सन के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हो तो मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में दिख रहे हैं मुझे। इनको ना गाइस हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है और किसी बात को लेकर ना इनके मन में चिंता हो रही है। और चिंता की वजह से क्या हो रहा है कि इनके कामकाज, इनके करियर है ना, इन सब चीज़ों पर भी ना इनके इफेक्ट पड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल को देखकर जैसे किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनको चिंता हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ये परेशान हो रहे हैं। ठीक है। एंड इस कार्ड को देखकर ना मुझे गाइज ऐसा भी फील हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इस इंसान का या फिर आपके पर्सन है अगर, तो आपके साथ इनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या इनके और आपके बीच में एक दूरियां सी बनती चली जा रही हैं, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर मुझे परेशान दिख रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ का आया हुआ है। तो आज स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन आपसे इतना ज़्यादा लव करते हैं, आपके साथ ही ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही इन्होंने ये फ्यूचर देखना चाहते हैं कंप्लीटली। मतलब एक स्ट्रेंथ की एनर्जीज आ रही है इनकी आपके साथ, ठीक है। बट अभी ये परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में जिसमें आपके और इनके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है वो आप फेस कर रहे होगे। और अब इन बातों से, ठीक है, इन बातों की वजह से ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली एक तरीके से स्ट्रेस में दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि इन्होंने शुरू से, जब मतलब आपका रिलेशनशिप जुड़ा होगा या आप लोग जब कांटेक्ट में आए होंगे, तो इन्होंने आपके साथ जब ये मिले होंगे तो आई थिंक हो सकता है कि इनके मन में उस समय ये आया हो आपको देखकर कि हाँ, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर जो है ना गाइज मिल चुका है। ऐसी फीलिंग्स इनकी आपके साथ होती है जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा होगा। बट इस वक्त काफ़ी पेनफुल एनर्जीज है और काफ़ी पेनफुल एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है जो इन्हें बहुत प्रेशराइज कर रही है और वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं, उस थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। या तो ये आपको मूव ऑन करने की बात कह रहे होंगे और या फिर आपके साथ बात नहीं कर रहे तो भी ये परेशान हो रहे हैं। तो ये पेनफुल एनर्जीज आपके पार्टनर की साइड से इस वक्त मेरे को दिख रही है और ये पेनफुल एनर्जीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन खुश नहीं है आपके बिना और वो अपनी लाइफ में, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है। हर वक्त उनको आपकी याद आती है, हर वक्त हर टाइम आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो सब कुछ चीज़ें ठीक कर लें, बैलेंस में कर लें। मतलब अगर इन्होंने कोई कमिटमेंट आपको दिया है, कभी भी कोई कमिटमेंट दिया था आपको पास्ट में, तो इस वक्त ये अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो आपके इस कमिटमेंट को पूरा करें और साथ तो बिल्कुल भी आपके यहाँ नहीं छोड़ सकते, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत परेशान है इस वक्त। ज़रूर आपका नो कांटेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ये इतनी मेंटली स्ट्रेस में दिख रहे हैं कि आपसे दूरियों की वजह से या कुछ ऐसा हो। ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ
हो सकता है कि ये और आप अपना कभी कभी बातचीत हो जाती है आप लोगों के बीच में, कभी बात हो गई कभी नहीं हो गई, लेकिन इनकी फैमिली की तरफ से जो प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा है ना, उस फैमिली के प्रेशर की वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि फैमिली या थर्ड पार्टी का प्रेशर इनको मना कर रहा है आपसे रिलेशनशिप के लिए। बट इस पर्सन के माइंड में तो आपके अलावा कुछ चलता ही नहीं है ना। तो ये इतना साइलेंस हो गए हैं कि आपको आंसर सही नहीं दे रहे हैं। अगर ये आपको आंसर भी दे रहे होंगे ना, तो ये आपको आंसर ही नहीं सही दे रहे हैं, और उस वजह से ये घुट रहे हैं। मतलब मन में हाँ होने के बाद भी आपको ना बोल रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि एक इंसान जब उसके मन में आपके लिए प्यार बसा है, उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, और वो अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना भी चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसने आपके साथ ड्रीम्स देखे हैं, एक अच्छा बॉन्डिंग है आपके साथ, एक अच्छा रिश्ता है। बट अगर उसे किसी के प्रेशर की वजह से इस रिलेशनशिप को मना करना पड़ रहा है, तो उस पर क्या बीत रही है। तो अंदर ही अंदर घुटने वाली बात हो गई ना। तो यहाँ पर यही दिख रहा है आज मुझे। आपके पर्सन कहने को तो आपको बोल रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है, मुझे नहीं रहना है, लेकिन अंदर से जो हालत इनकी हो रही है, उस हालत को देखकर तो मैं आपको यही बोलूँगी कि भाई इस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत अटैचमेंट है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर स्ट्रेंथ का आया है, जो एंजल हमें ये गाइड कर रही हैं कि भाई इस इंसान ने आपके साथ बहुत ड्रीम्स देखे हैं, बहुत सपने सजाए हैं। एज डिफरेंस हो सकता है आपका, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हो, और कहीं कहीं आप सेम वर्किंग प्लेस भी हो सकते हो। ये चीज़ आज दिख रही है। बट काम बहुत इनका डिस्टर्ब हो रहा है, किसी भी काम में इनका मन नहीं लगता। एक होता ना कि मन में तो वो आप बसे हो, जब मन में आप बसे हो और आपके साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, या कभी कभार हो भी गई तो क्लियरिटी नहीं है आपको दे पा रहे हैं, तो मन कितना बेचैन हो रहा होगा। अब आप ये सोच के देखो, तो वो चीज़ दिख रही है। दूसरा यहाँ पर वेंट्स है। अब यहाँ पर वेंट्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, इस वेंट्स के अकॉर्डिंग इस पर्सन को अपनी जिम्मेदारियां निभानी है आपके प्रति, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कहीं आप लोगों के बीच में मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप है, लाइक अ मैरिड कपल, ठीक है। और वो मैरिड कपल वाली एनर्जीज इनके मन में आपको लेकर लाइफ पार्टनर वाली एनर्जीज है कि आप इनके लाइफ पार्टनर बन हो, ठीक है। बट दूरियों की वजह से आज आपके बीच में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, जो कि यहाँ पर दिख रही है। बट इनकी तरफ से देखो तो ये सब कुछ संभालना चाहते हैं, आज भी ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, बिखरे नहीं। तो चलो भाई, एक चीज़ तो बहुत अच्छी दिखी, लेकिन अगर नो कांटेक्ट है और अगर ये आपको सामने से रहकर मना कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ मैं नहीं निभा सकता हूँ, तो आप ये साफ समझ लो कि ये इंसान ऐसा नहीं है, ना ही ये जो बोल रहे हैं वो रॉन्ग बोल रहे हैं। इनकी दिल में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, एक चीज़ और भी दिख रही है, वो ये दिख रही है कहीं कहीं आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रूडली भी हो रहे हैं। और वो रूडली जो हो रहे हैं ना, मतलब मिसबिहेव या रूडली, वो जानबूझकर हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको ये शो कर रहे हैं कि वाकई मैंने आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे भूल जाओ, मुझे इस तरीके से नहीं रहना। बट ये जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं, जानबूझकर आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं कि वो आपसे लव नहीं करते हैं। सच्चाई यही है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। अगर फीलिंग्स नहीं होती तो फिर यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ गया उनकी तरफ से? क्यों आया है ये कार्ड कि वो परेशान हो रहे हैं, 24 आवर्स उनके मन में आप हो? क्यों है ये कार्ड? यहाँ कार्ड है, एंजल ने हमें बताया है। यहाँ पर 2 कार्ड है आगे, ये वाला फर्स्ट एंड लास्ट। ये कार्ड भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं, जो कमिटमेंट दिए हैं, और आज ये प्रॉमिसेस नहीं निभा पा रहे हैं, या फिर आज ये साइलेंस है, तभी तो ये इतना स्ट्रेस में है ना। वरना अगर ये कार्ड यहाँ नहीं होता, सपोज ये कार्ड मैंने हटा ही दिया, इसके बाद ये 2 कार्ड होते और इस कार्ड को हम रीड कर रहे होते, तो फिर तो मैं आपको एक आंसर देती कि भाई आपकी जो पर्सन है, जो रिश्ता है ना, बहुत मजबूत है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। बट आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैरिज का योग भी दिख रहा है कि आपकी शादी का योग है इनके साथ, ये चीज़ भी यहाँ दिख रही है। खैर चलो, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं और कुछ और एनर्जीज को देखते हैं, आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। तो आपकी एनर्जीज क्या है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
जो भी है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। सब्सक्राइब जरूर किया करिए गाइस। तो चलिए देखें आपकी एनर्जीज। ओहो, आपकी एनर्जीज को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत हर्ट हो रहे हो अपने पर्सन से। ठीक है, ओके। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा चीट किया है, धोखा भी दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, झूठ बहुत बोले हैं, और आपके सामने सामने से उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के साथ बात भी की है या फिर किसी थर्ड पार्टी की साइड ली है। आपके सामने सामने से उन्होंने फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है, और आपका साथ पकड़ने के बाद भी, आपके साथ इतने लंबे टाइम तक साथ रहने के बाद भी, इनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जिम्मेदारियां अभी नहीं निभा रहे हैं, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। आप देख रहे हो, आपका कार्ड है ये, आप कितना ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज में हो। लग रहा है कि आपके कार्ड को देख कर कि आप इतना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि शायद ये लौट आए और शायद चीज़ें ठीक हो जाए। आप एक न्यू बिगनिंग, आप सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हो आपके कार्ड के हिसाब से। देखो, आपके कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ये पर्सन लौट कर आएंगे, ठीक है, ये पर्सन लौट कर आएंगे, और ये पर्सन अपनी गलती की माफ़ी भी मांगेंगे, आप देख लेना। ये कार्ड के हिसाब से दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। पेज ऑफ कप्स है, तो कप्स एक इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त, और एक स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं आपके रियूनियन के, स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं आपके स्टेबल होने के इन पर्सन के साथ। थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में बहुत डिस्टर्बेंस कर रहा है, क्योंकि वो कोई कमी नहीं छोड़ता है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की। ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलता रहता है थर्ड पर्सन, जिससे आपके पर्सन के मन में आपके लिए कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। वो आपको, क्योंकि आपके पर्सन तो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते भी हैं, और उन्हें आपकी हर बात के बारे में पता है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है ना गाइस, वो सोल कनेक्शन में आता है। ठीक है, डिवाइनली ब्लेस्ड हो, डिवाइन कनेक्शन में आता है। और वैसे भी जिनका डिवाइन कनेक्शन होता है ना, उन लोगों को, उन रिलेशनशिप को कोई अलग नहीं कर सकता। सेकंड, उन्हें खुद पता चल जाती है कि उन्हें उनका पर्सन याद कर रहा है, उनका पर्सन उनसे कुछ कहना चाहता है, या उनके पर्सन के मन में क्या आ रहा है। वो किसी न किसी तरीके से वो चीज़ को जान ही लेते हैं। जिनका सोल या डिवाइन कनेक्शन होता है, जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, आप अगर हो डिवाइनली ब्लेस्ड और आपका सोल कनेक्शन है, तो आप ये समझ लो, आप भले ही आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि वो आपको याद कर रहे हैं। कैसे पता चल जाता है आपको? आपको एकदम से बहुत तेज़ी से उनकी याद आने लगेगी, अचानक से। आप कर रहे हो कि कुछ, और अचानक से, वैसे तो आपके माइंड में आपका पार्टनर रह रहा है, 24 आवर्स रह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ निकलता है, वो रहता है, लेकिन अचानक से कभी आपने महसूस किया हुआ, अचानक से एकदम से याद कैसे आने लगती है बहुत तेज़ी से, ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल याद, आउट ऑफ कंट्रोल मिस, कि मन करता है बस अभी बात कर ले, इसी समय बात कर ले, सारे गिले शिकवे भूल कर बस अभी बात कर लें, लगता है ना। तो बस यही तो होता है गाइस, सोल कनेक्शन, इसी को ही तो बोलते हैं सोल कनेक्शन। और किस चीज़ को बोलते हैं, यही तो है। अब जब ट्रू फीलिंग्स होती है ना, तो दोनों तरफ से होती हैं। उधर से उन्होंने बहुत तेज़ी से याद किया, और तुरंत आपको उनकी याद आई, और आप सब कुछ काम छोड़कर एकदम भावुक हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, मन करने लगता है कि बस अभी बात कर ले। लेकिन जब बात करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ से बात नहीं हो पाती। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि निगेटिव एनर्जीज है, उन्होंने रास्ता रोका हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं भूल पाते हो? क्योंकि भाई कैसे भूलोगे जब आप सोल हो, पिछले जन्म से अभी तक आप नहीं भूले हो एक दूसरे को, एक दूसरे का प्यार आपको आज भी याद है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ होना है आपके रिलेशनशिप में, फ्यूचर है, स्टेबल हो, मिलना है, साथ में रहना है, तो फिर कैसे एक दूसरे को भूल जाओ, है ना। तो बस ये चीज़ें होती हैं, समझने वाली बातें हैं। खैर, ये सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको, और रेजोनेट कर रही होगी। राशियाँ यहाँ पर तुला, वृश्चिक है, मीन है, कुंभ है, कन्या है, और आपके पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं, मेष हो सकते हैं, मीन हो सकते हैं, लिब्रा, मिथुन हो सकते हैं। ठीक है, लिब्रा एंड जेमिनी हो सकते हैं, तुला और मिथुन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में राशियाँ बता देती हूँ कि इतना याद नहीं रहता कि हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में बोलूँ। ठीक है, प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा राशियाँ। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड की भी होंगी। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली तौर पर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं अपने नेम प्लेस के साथ, तो भाई इस वक्त का लाभ उठाइए, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। कॉल रीडिंग में भी डिस्काउंट चल रहा है, मैसेज रीडिंग में भी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आपको नेम प्लेस अपना देना है और एज वगैरह देनी है, तो आपका फिर जो भी होगा आपको बताया जाएगा।
क्वेश्चन आपको देने हैं, कॉल पे बात करनी है, मैसेज के द्वारा। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ 9540119650। नंबर सेव कर लीजिए, नंबर मेरा ही है। तो चलिए मैं अपने मुंह से ही बोल रही हूँ अपने नंबर को। ठीक है, कोई भी रीडिंग लेनी है केवल मैसेज करा करिए। बहुत से लोग कॉल करने लगते हैं, कॉल से आप मैसेज करेंगे तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा। ठीक है, चलिए तो भाई आप देख लेते हैं फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का। फ्यूचर देखो, आप जो फैमिली कल तक मना कर रही है आपके रिश्ते को, आज वही फैमिली आपके साथ खड़ी हो गई। मतलब चमत्कार तो इसे बोलते हैं ना। जो फैमिली आज आपके रिश्ते को मना कर रही है, नहीं मुझे रिलेशनशिप में दिक्कत हो रही, अब क्यों राजी हो गई है फैमिली, मुझे फ्यूचर में फैमिली क्यों राजी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो आपके पार्टनर के, अगर फैमिली आपके पार्टनर को आपके बिना ऐसा अकेला नहीं देख पा रही है, फैमिली को प्रॉब्लम हो रही है, वो देख रही है कि आपके पर्सन उदास हैं, स्ट्रेस में है, उनका काम में फोकस नहीं है, तो फिर फैमिली को लग रहा है कि हाँ उसे साथ देना चाहिए, आपके प्यार का, आपके रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, आपकी ट्रू लव का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइनली ब्लेस्ड एनर्जीज आ रही हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा एनर्जीज मेरे को दिख रही है। दूसरा, करियर को लेकर भाई देखो मेरे को कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। करियर में अगर अभी स्टेबल नहीं हो तो भाई थोड़ा सा इंतजार कर लो, स्टेबिलिटी आपकी करियर में आने वाली है। और सरकारी नौकरी का योग बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम देना है आपको मेडिकल का या कोई गवर्नमेंट टीचिंग वगैरह का, तो मैं आपको बोलूँगी बहुत अच्छा समय है। मन लगाकर स्टडी करो, मन लगाकर जो है वो एग्ज़ाम दो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड के अकॉर्डिंग दुनिया आपकी मुट्ठी में आने वाली है। मतलब समय जो है ना वो आपके साथ आएगा पूरी तरीके से। आपका करियर हो गया, आपका रिलेशनशिप हो गया, तो एक अच्छी ऊर्जा मुझे आपकी सकारात्मक ऊर्जा ना आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है बहुत तेज़ी से। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पाते हो प्लीज़ ज़रूर बताया करिए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।